हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। आज हम कुछ सीरियस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं कि यहाँ यूके में बच्चे को पेरेंट्स से अलग क्यों सुलाते हैं और उनकी केयर कैसे करते हैं। यहाँ मतलब यहाँ के बहुत सारे रूल्स हैं, तो उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ बच्चों को चेक करने के लिए कोई मेडिकल टीम आती है या नहीं आती है। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो न्यूली पेरेंट्स होते हैं या जो इंडिया से मूव कर रहे होते हैं यूके के लिए, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं का हम आज आंसर देने चाह रहे हैं। जैसे ही हमारे पास एनएसएस से फोन आया, तो मैं तो बहुत काफी डरी हुई थी कि भैया मेडिकल टीम आएगी, आपके बच्चे को देखी चेक करेगी वो, और सारी चीजें कुछ पूछे इन्फॉर्मेशन लेगी वो आपसे। सब कुछ आपको बताना पड़ेगा थोड़ा। जब मैंने काफी सारी वीडियोस पढ़ी थी, देखी थी, तो मैं भी बहुत घबराई हुई थी कि भाई अब क्या होगा। बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैंने भी बहुत सारे रूल्स यहाँ के फॉलो किए और वो करने ही पड़ेंगे आपको यहाँ रहना है तो और हालांकि ये अपने बच्चे के लिए बहुत सेफ है, तो बिल्कुल फॉलो करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो मुझे भी नहीं था। बच्चों को हाँ यहाँ अलग सुलाते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। और कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हर जगह होते हैं। तो मुझे तो यहाँ अपन पॉजिटिव हैं, तो अपन पॉजिटिव ना एडवांटेज लेके ही चलना चाहिए वैसे तो बेसिकली आपको। तो हम आपको बताते हैं हमारे साथ क्या हुआ। सबसे पहले तो हमने ना बेबी के लिए यहाँ रूम रेडी किया। उसको एक कॉट लिया उसके लिए। उसके लिए एक अलग से ब्लैंकेट लिया। ब्लैंकेट हमारे पास था, बट यहाँ एक अलग ब्लैंकेट होता है। वो थोड़ा नेट वाला होता है कि जैसे बच्चा ओढ़ा हुआ है और यदि वो ऊपर कर लेता है तो सफोकेशन नहीं हो जाए उसे। तो यहाँ नेट का ब्लैंकेट भी वो बेबी के लिए आपको कैरी करना पड़ता है, वो हमने वो भी ले लिया था। जब हेल्थ टीम हमारे घर आई, तो फिर उनने हमसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए। हमने भी उनसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए, क्योंकि वो है ना जज करने भी आई थी और हमें सॉल्यूशन देने भी आई थी। तो ये चीज हमें अच्छी लगी। पहला उनका क्वेश्चन था, उन्होंने नॉर्मली हाय हेलो किया। उसके बाद उन्होंने नॉर्मली हमसे क्वेश्चन पुटअप किया कि ये बेबी आपका सी सेक्शन से हुआ है कि नॉर्मल हुआ है। यदि नॉर्मल हुआ है, सी सेक्शन से हुआ है, तो क्यों हुआ है सी सेक्शन से। क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, इसका वेट क्या था, और ये बॉटल फीड करता है या मदर फीड करता है, कि आप बच्चों को नहलाते कैसे हो, खिलाते कैसे हो, सुलाते कैसे हो। ये सारी अभी तक मेडिसिन दी हैं आपने उसको, क्या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई उसे हेल्थ इशू तो नहीं है, क्या उसके ईयर टेस्ट हुआ है या उसके आईज का टेस्ट हुआ है। ये सारी चीजें उन्होंने हमसे बेसिक पूछी, फिर हमने उनको भी आंसर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन था उनका कि आप इसको सुलाते कैसे हो, कि ये आपके साथ सोती है या ये अलग सोती है। तो हमने उनको बोला कि ये कॉट में सोती है ये। क्योंकि इंडिया में अलग से सुलाना मतलब कि माँ से बेबी अलग नहीं सो सकता इंडिया में। बट ये लोग ये सोचते हैं कि इन केस वो बेड से गिर सकता है, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए कॉर्ड होना चाहिए जो पूरी चारों साइड से वो कवर रहती है। और वो कॉर्ड ओपन भी हो जाती है एक साइड से, वो बेड से चिपक जाती है, जिससे ना बेबी और मदर के में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मदर को भी प्रॉब्लम नहीं होती और बेबी आराम से सोता है। सेकंड क्वेश्चन था कि ये मदर फीड पे है या टॉप फीड पे है। तो मैंने बोला कि ये मदर फीड पे है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपका बेबी यदि बॉटल फीड करता है, तो फिर उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि आप कौन सी स्टेज का उसकी टॉप फीड करा रही हो, कौन सा दूध आप मिल्क यूज कर रही हो, और आप बॉटल कैसे बॉईल करती हो। ये भी सारे क्वेश्चन रहते हैं उनके। तो हमारे केस में ये प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मदर फीड पे था। प्लस अभी 6 मंथ की थी, तो उसको हम अभी फूड भी नहीं देते बाहर का, तो हमारे लिए भी अच्छा था। सेकंड पॉइंट उन्होंने हमें बताया कि यदि आप उसको अब वो 6+ हो गई है, तो अब उसको आप बाहर का खाना दे सकते हो। तो उनने हमें एक वेबसाइट दी है, उसमें हमें पूरी डिटेल्स अपनी फिल करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका डाइट चार्ट मिल जाएगा, तो उसका हम उसको इजी उसको डाइट दे सकते हैं अच्छी। फिर उनका थर्ड क्वेश्चन ये था कि ये नहाती कैसे है, ये शावर के नीचे तो नहीं नहाती, क्योंकि कई बार क्या होता है हॉट एकदम वाटर अभी नॉर्मल आ रहा है एकदम हॉट आने लगता है, तो बच्चों को जलने का भी डर रहता है। तो हमने उनको बताया कि नहीं किट है हमारे पास,
ये बकेट से नहाती है। तो बोलती हैं ओके। फिर उनने थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन का ये था कि इसको कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है, रोती ज्यादा तो नहीं है, फिट अच्छे से करती है कि नहीं करती है, कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है इसकी। तो हमने उनको बताया कि नहीं, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। तो बोले अच्छा, उसकी एक्टिविटी कैसी है, वो अपनी सिस्टर के साथ भी फ्रैंक है या नहीं है, सिस्टर को देखो इरिटेट और रोती तो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, वो बहुत अच्छे से दोनों प्ले करती हैं। तो उनको ये भी अच्छा लगा। फिर उनका फिर ने पूछा था हमसे कि इसकी वैक्सीन की फाइल कहाँ है। हमने उनको बताया कि ये वैक्सीन उसको लग गई है। तो उन्होंने बोला था ये वैक्सीन लग गई है वो ठीक है, बट अब हमारे यहाँ से फॉलो होगा। हालांकि वैक्सीन सारी कॉमन थी, उन्हें बोला था, बट बोल रहे थे कि अब आप हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग वैक्सीन लगेगी। वो कुछ रेड फाइल हमें भेजेंगी, उसमें हमें ना सब चीजें मेंशन करनी पड़ेगी कि ये वैक्सीन उसको लग गई है। हर चीज एक A to Z हमें ना मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और भी क्वेश्चन थे, जैसे उन्होंने पूछा था ये रिस्पॉन्स अच्छे से करती है कि नहीं करती है। और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि आपको यदि कोई ऐसा इमरजेंसी आती है तो आप 999 नंबर लगा सकते हो। यदि आपको कोई जीपी में नंबर लेना है तो आप सुबह 8 बजे भी ले सकते हो। और यदि आपको ऐसा लगता है कि जीपी का टाइम निकल गया है तो आप 111 करके भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। या जैसे उन्होंने देखा कि उसका जब वेट लिया तो उसको पूरे कपड़े उसके रिमूव करवा दिए सारे। रिमूव करवाने के बाद उन्हें पूरी बॉडी देखी कि भाई इसको कहीं स्पॉट तो नहीं है। जैसे अपने यहाँ ना, जब ऑन बर्थ होती है तो कोई थोड़े ग्रीन टाइप के ना स्पॉट होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। तो उन्हें वो भी हर चीज एक एक चीज उन्होंने अच्छे से चेक किया यहाँ। तो यहाँ उसको ब्लू मार्क्स बोलते हैं, जैसे इंडिया में ग्रीन मार्क्स बोलते हैं, ऐसे यहाँ उसको ब्लू मार्क्स बोलते हैं। इट इज नॉर्मल, उन्होंने बोला इट इज नॉर्मल। तो हम लोग थोड़ा डर गए थे जैसे उन्होंने बोला कि ये इसको स्पॉट है। तो फिर हमने उनको बताया, तो बोले हाँ ये यहाँ ब्लू मार्क्स बोलते हैं इनको, ये नॉर्मल है। तो हम लोग नॉर्मल हुए। जैसे इंडिया में कभी ताबीज पहना दिया, धागा पहना दिया, या हाथों में काली चूड़ी पोची पहना दिए, और या कड़े बना दिए बच्चे को नजर ना लग जाए। बट यहाँ उसको सबको रिमूव करवाना पड़ा हमें, क्योंकि यहाँ वो उसको डर्टी मांगते हैं कि भैया ये गंदे हाथ उसके मुंह में जाएंगे। तो उनको ये सब चीजें आपको रिमूव करनी ही पड़ेंगी। आप यहाँ काजल नहीं लगा सकते बच्चे को, डांट नहीं सकते हो, सबके साथ में सुला नहीं सकते हो। और बच्चा जहाँ खेलता है वो प्लेस कैसी है, सरफेस कैसा है, वो उस पर मैट है कि नहीं है, उसको आप क्लीन कैसे करते हो, उसकी टॉय कैसे रखते हो, सारी चीजें वो हमें बता के गई हैं। हालांकि हमने उनको हम बता दिया था कि हम लोग है ना ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो बोल रही थी इट्स फाइन। और क्योंकि हर माँ बाप अपने हर पेरेंट्स अपने बच्चे की केयर बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, वैसे उसमें हम भी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। बट उनके जो रूल्स हैं होते हैं, हमें शायद हमें लगता है कि हम सही हैं, बट उनके रूल्स लगता है कि वो सही हैं। इसलिए हमें यदि यूके रहना है तो ये हमें उनके रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, और करना ही भी चाहिए, क्योंकि वो आपको हार्मफुल नहीं, वो आपके बेबी की हेल्थ के लिए, फिट के लिए ही बोल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पेरेंट्स को ये चीज की बात की प्रॉब्लम होगी। यदि बच्चा सोफे में बैठा है तो साथ में कौन होता है, कोई पेरेंट्स होना बहुत जरूरी होता है कि ऐसा नहीं हो बच्चा गिर जाए। तो आप उसको वो सोफे पर भी काफी देर तक नहीं छोड़ सकते हो, मतलब 1-2 सेकंड, 2 मिनट यदि आप बैठे हो तो आप उसको बिठा सकते हो, मगर अकेले नहीं बिठा सकते हो, चाहे वो बैठ पाए या ना बैठ पाए। जैसे हम आपको बताते हैं कि दिति कैसे सोती है अभी। जैसे ये बेड है, यहाँ हम सोते हैं, यहाँ बेबी सो रहा है आराम से। और ये ब्लैंकेट है, ये जो उसके फेस पे भी कवर कर सकते हैं, ये नेट का होता है। और ये आप आराम से इसको, सब रात में आप सो तो उसको आराम से ओपन कर सकते हो, और इसको रॉड को निकाल के ये एकदम बेड के फ्लो में आ जाएगा, तो दिक्कत भी नहीं होती है मदर्स को। जैसे कि मेरे पास 2 बेबीज हैं, तो यदि बेबी 2+ होता है तो वो अलग सोता है, अलग रूम में सोता है। तो उन्हें उसका भी बेड देखा बच्चे का, कि बच्चा कैसे सोता है, कैसा बिहेवियर है, हर चीज। तो उन्हें इससे हमने दीवा का भी रूम अलग से रखा है, वो भी अलग ही सोता
ये दीवा का बेड है, दीवा इस पे सोती है क्योंकि दीवा 2+ है, तो 2+ की बेबीज के लिए अलग से यहाँ रूल्स होते हैं कि भाई आप अलग से ही सुला सकते हो, अपने साथ नहीं सुला सकते हो। बेसिकली कि उनको साफ सफाई हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। और यहाँ बच्चों और बड़ों मतलब सीनियर सिटीजन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ मेडिसिन फ्री होती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। एडल्ट्स के इतना बेनिफिट्स नहीं है, हालांकि है, बट जो केयर की जाती है वो बड़ा सीनियर सिटीजन और चिल्ड्रंस की, बहुत किड्स की तो बहुत ज्यादा केयर करी जाती है। अब हमें बार बार है ना हॉस्पिटल नहीं जाना, हम एक बार रजिस्टर्ड हो चुके हैं और सारी इन्फॉर्मेशन हमने उनको प्रोवाइड करा दी है, तो अब वो खुद मेल करेंगी, हमें लेटर शेयर करेंगी, हमें कब जाना है कब आना है, सारी चीजें हमें ऑटोमेटिकली आएगी। अब हमें फॉलो अप नहीं लेने आना है, वही हमें फॉलो करेंगी, ना कि हम उन्हें फॉलो करेंगे। ये चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे। और एक चीज और, जैसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट था तो ये हमसे अपॉइंटमेंट बुक करा उनने, और उनने हमें कॉल किया, हमने उनको बोला कि हम इस समय अवेलेबल हैं, तो उस समय वो आए। बट ये रैंडमली भी आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये अपॉइंटमेंट बुक करके ही आएंगे। मगर ये जब भी बोल कभी भी बोल देते हैं कि उन्हें बेसिकली उन्हें चेक करना है कि आप बच्चों को कैसे रख रहे हो, बच्चे के साथ कितनी साफ सफाई रखते हो, उसको क्या खिला रहे हो, हर चीज। तो ये अच्छी चीज है, मुझे लगता है कि वो कभी पूछने भी आ जाते हैं, तो कोई इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि गलत होगा, ये तो एडवांटेज ही है कि भाई हमने बच्चों को, वैसे भी हम बेस्ट टू बेस्ट करते ही हैं, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेस्ट टू बेस्ट करता है, और हो सकता है कि उनके उसमें और ज्यादा अच्छा कर सकता है। तो ये चीज हमें अच्छी लगी कि वो कभी भी आ सकते हैं, मगर डरने की कोई ऐसी कोई बात नहीं होती कि भैया डर रहा जाए और या बहुत ज्यादा नर्वस हुआ जाए कि भैया अब क्या होगा। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। आई होप आप लोगों का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। और प्लीज ऐसी कोई मूवी, जो मूवी हमने देखी हो, मैंने भी देखी है, और भी बहुत सारे केसेस हैं, हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, और हमें जो हम अपना बेस्ट टू बेस्ट करते हैं बेबी का, तो हमें वही करना चाहिए, और वही उन लोगों को भी चाहिए, उनको बेसिकली। आई होप मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही दी होगी आपको, क्योंकि मैंने अपनी साइड से जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने उस बेसिस पे ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। यदि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो, प्लीज लाइक करना, शेयर करना, प्लीज सब्सक्राइब करना, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस आपको यहाँ शेयर कर सकें। जितना, ये बात है, जितना आप हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो उससे कहते हैं हम मोटिवेट होते हैं, हमें लगता है कि नहीं, हम इसको और भी ज्यादा अच्छे से करना चाहिए हमें, क्योंकि आप ही, हम आपसे जुड़ गए हैं, तो एक लगता है कि भैया वो हमारे, कि हमें उनसे कनेक्ट करके रहना है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को आते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस अब आने लगे हैं मुझे, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, लोग मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और भी उनके सारे क्वेश्चन, जल्दी उनके भी हम क्वेश्चनों का आंसर देंगे, वो भी हम वीडियोस बनाएंगे, उन्होंने भी काफी सारे क्वेश्चन हमें पुट अप किए हैं, हम जल्दी ही वो भी सारी वीडियो आपको शेयर करेंगे। आई होप ऐसे ही आप हमें प्यार अपना दिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।